2026 में अपना लो ये आदतें जो आपको बिल्कुल 100% सफलता दिला सकती हैं, आपको एक सरकारी सीट अवेलेबल करा सकती हैं। कौन सी वो आदतें हैं जिन्हें हम अपनाकर अपनी दिनचर्या बदल सकते हैं और बदली हुई दिनचर्या हमारा पूरा जीवन बदल सकती है। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता सोनी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। हर वक्त हर दिन हमारे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल रहता है कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। कई सारे रास्ते भी हमें नजर आते हैं, लेकिन कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए जिसकी वजह से हम सफल हो सकें। बहुत लोग आपको जिंदगी में ऐसे मिलेंगे जो ऑलरेडी सफल हैं, लेकिन हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से कतराता है, क्योंकि शायद वो लोग नहीं चाहते कि हम सफल हुए तो हमारे साथ और लोग भी सफल हो। क्योंकि कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी भी होती है कि अगर हम सफल हैं और सामने वाला भी सफल हो गया तो हमारी फिर इंपॉर्टेंस क्या रही रह जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे जो सफलता मिली है उसका मैं थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस अगर आप लोगों से शेयर करती हूँ और आप लोग भी एक गवर्नमेंट जॉब ले लेते हो तो आप लोगों की जिंदगी भी संभल सकती है। तो देखते हैं क्या है वो आदतें। सबसे पहले की शुरुआत की जो स्थिति है वो हो जाती हमारी शुरू से। हम सुबह से ही अपना जो शेड्यूल है वो ऐसा बनाएंगे कि पूरा दिन आप पढ़ाई भी कर सको और इसके साथ साथ आपको थकान का अनुभव भी, जो थकान का जो होता है एहसास होता है वो ना हो। तो देखिए, सुबह आपको जो टाइम आप फिक्स कर लें, जिस टाइम पर आप कंफर्टेबल हैं, सबसे पहले उस एक फिक्स टाइम पर आप उठना शुरू करें। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप एक दिन 6 बजे उठ गए, दूसरे दिन 7 बजे, तीसरे दिन 5 बजे। ये बिल्कुल नहीं, एक फिक्स टाइम अपना कर लें, क्योंकि अनुशासन आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अगर आपने अनुशासन अपनी जिंदगी में अपना लिया कि जिस टाइम पर जो काम होना है वो उसी टाइम पर होना है, तो सफलता ऑटोमेटिक आपकी तरफ आना शुरू कर देती है। तो आपकी जो सफलता है वो आपके अनुशासन से शुरू होती है। सबसे पहले उठने का अनुशासन अपना फिक्स कीजिए। अनहेल्दी आदतें आपको बिल्कुल छोड़ देनी है। अनहेल्दी से मतलब है सुबह उठते से ही आपने ऑयली ब्रेकफास्ट किया या कुछ ऐसा खाना खाया जिससे कि आपको पूरा दिन नींद नींद का अनुभव है, तो ये आदतें आपको छोड़ देनी है। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठने का अनुशासन। अब आता है आपके पढ़ने का अनुशासन। पढ़ाई का भी आपका एकदम फिक्स टाइम होना चाहिए। अगर आप सुबह क्लास लेते हैं, 2-3 क्लास, जितनी भी आप क्लास लेते हैं, तो आपका टाइम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम पर लेना है। मैं शुरू से बोलती हूँ, कोशिश करो आप लाइव क्लास लें। जो भी आपने बैच लिया हुआ है कोशिश करें लाइव क्लास अटेंड करने की, क्योंकि अनुशासन की शुरुआत यहीं से होती है। उनका फिक्स टाइम होता है, सुबह 8 बजे वाली क्लास 8 बजे होगी, 9 वाली 9 बजे, 10 वाली 10 बजे। तो अगर आप लाइव लेते हैं तो आपके अनुशासन जो आपने अपनाया है उसमें आपको एक हेल्प मिल जाती है कि वो लाइव आ रहे हैं 8 बजे, तो आप फटाफट काम फिनिश करके वहां पे उपस्थित हो जाएंगे। तो ये अनुशासन आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराता है, जिम्मेदारी कुछ बनने की, कुछ करने की। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड चीज है कि जो आपकी पढ़ाई का टाइम है आपको उसी टाइम पर करना है। इसके अलावा आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिक्स अपना टाइम करें, क्योंकि आप अगर अनुशासन के साथ पढ़ते हैं, फिक्स टाइम पर पढ़ते हैं, तो आपके घर वालों को भी एक अंदाजा हो जाता है कि इस टाइम पर इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये इसकी पढ़ाई का टाइम है। लेकिन आप कभी भी पढ़ेंगे तो फिर वो भी आपको काम देते जाएंगे कि पढ़ बाद में लेना, पहले ये निपटा दो। लेकिन अगर आपने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि नहीं ये मेरे पढ़ने का टाइम है, तो वो लोग भी फिर डिस्टर्ब नहीं करते हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपका सेकेंड जो नियम है जो आपको फॉलो करना है, तो पढ़ाई बिल्कुल फिक्स टाइम पर करनी है। इसके बाद आता है आपका तीसरा नियम। आप तीसरा नियम क्या हो जाएगा आपके हेल्दी खाने पीने का। खाना पीना देखिए, आप शुरू से जैसा खाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको खाना ऐसा लेना है जो बिल्कुल लाइट होना चाहिए। लाइट होने से मतलब है ऐसा खाना ना हो कि आपने खाया और आपको भयंकर वाली नींद आने लगी। कोशिश करें खाना उतना ही खाएं जितने में आपको एनर्जी आना स्टार्ट हो जाए। पेट भर के कोशिश करें ना खाएं, क्योंकि आपने पेट भर के खाना खा लिया तो फिर नींद आना निश्चित है। खासकर पे गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में नींद बहुत आती हो। और पकोड़े वगैरह तो खाना भी भूल जाइए, क्योंकि बारिश आने वाली है। पकोड़े वकोड़े छोड़ दीजिए, जब पास हो जाएंगे, जब सीट ले लेंगे, फिर बढ़िया से खाइएगा। अभी आपको हेल्दी खाना लेना है। कोशिश करें ऐसा खाना खाएं, जैसे फ्रूट्स आप ले सकते हैं, या जैसे अभी वाटरमेलन आ रहे हैं, कुकुम्बर आ रहे हैं। ये चीजें ज्यादा अपने खाने में, डाइट में शामिल करें, क्योंकि ये नींद नहीं लाते हैं ये खाना, और पेट भी भरा भरा आपको फील होता है। खिचड़ी दलिया ये चीजें आप ले सकते हैं। दाल चावल से नींद आती है, दाल चावल अवॉइड करें। दलिया होता है वो थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी पेट भी भरा भरा रहे, फाइबर ज्यादा लें और नींद आपको कम आए। तो ये खाना आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं जो नींद भगाने का काम करे। इसके बाद खाना तो आपका हो गया। पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना है। पानी पीने से क्या होता है, पहली चीज तो आपकी जो नींद है वो भी भागती है, बॉडी हाइड्रेट रहती है, तो आपको थकान का अनुभव नहीं होता है, एनर्जी बनी रहती है।
तो खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना है इस दौरान। तो ये तीसरा नियम था कि हेल्दी खाना आपको खाना है, अनहेल्दी खाने से बिल्कुल परहेज कर लेना है। अब बारी आती है सबसे बड़े चैलेंज की, जो पढ़ाई करने वाला व्यक्ति है उसके लिए सबसे बड़ी चैलेंज की बात आ जाती है, वो होता है सोशल मीडिया से दूरी। और ये हर कोई नहीं कर पाता है, बहुत रेयर लोग हैं जो कर पाते हैं। हमारी एक आदत होती है, हम सोशल मीडिया पर है, चाहे भले हम यूट्यूब नहीं देखते हैं, हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, लेकिन हमारे पास एक व्हाट्सएप नामक चीज है जो हमें भटकाने का बहुत काम करता है। हमारे पास पढ़ाई हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तभी हमारे किसी रिलेटिव का, किसी फ्रेंड का झट से नोटिफिकेशन आया और हमने क्या करा, उस पर क्लिक करा और तुरंत उसको रिप्लाई करा, फिर वहां से बैक रिप्लाई आया, अपने फिर रिप्लाई करा, और बातचीत इतनी लंबी हो जाती है कि आपकी पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब। तो कोशिश करें, देखिए मैं ये नहीं करूंगी सबसे संबंध खत्म कर लो, बिल्कुल मत करो। सबसे पहले लेकिन क्या करना है, अपनी क्लास पे आपको ध्यान देना है, आपकी जो पढ़ाई है उस पर ध्यान देना है। बाद में आप रिप्लाई कीजिए। बाद में रिप्लाई से क्या हो जाएगा, पहली चीज तो ये हो जाएगी कि उस टाइम पे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, और सेकंड चीज क्या हो जाएगी कि आपकी बातचीत लंबी नहीं खींचेगी, क्योंकि अभी उनने मैसेज करा, आपने तुरंत रिप्लाई करा, तो दोनों ऑनलाइन, तो बातचीत लंबी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा क्या हो जाएगा, अगर आपने बाद में रिप्लाई करा तो ये हो जाएगी, जरूरी नहीं वो ऑनलाइन हो, वो ऑफलाइन होंगे तो बाद में देखेंगे, फिर वो रिप्लाई करेंगे, फिर आप बाद में रिप्लाई करेंगे, तो छोटी छोटी चीज में खत्म हो जाएगी बात। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी अपनी बना के रखें। मैंने मैंने भी देखिए बड़ी मुश्किल से ये चीजें कंट्रोल की थी, क्योंकि एडिक्ट हो जाते हैं हम इन चीजों के। लेकिन मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि जब तक कुछ नहीं बनते हैं तब तक इन चीजों का त्याग, जिस दिन कुछ बन गए फिर जी भर के स्क्रॉल करेंगे, बहुत रील्स देखेंगे, सब कुछ करेंगे। मेरी मुझे म्यूजिक बड़ा पसंद है, मैं काम भी करती थी तो म्यूजिक सुनते सुनते, लेकिन पढ़ाई के दौरान मैंने सब कुछ छोड़ दिया था एक साइड। सोच लिया था जब कुछ बन जाएंगे लाइफ में फिर बढ़िया से म्यूजिक सुनेंगे, शांति के साथ जिंदगी जिएंगे। तो थोड़े टाइम का त्याग होता है, ये थोड़े टाइम के लिए अगर आपने इन चीजों का त्याग कर दिया तो लाइफ बहुत बेहतर बन सकती है। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप डिस्टेंस बना लें। जिंदगी पड़ी है इन चीजों को करने के लिए, लेकिन जो कुछ बनने की एक उम्र फिक्स होती है कि इसके बाद फिर नहीं कुछ बन पाएंगे, तो कोशिश करें उस दौरान हम कुछ बन जाए जिंदगी में। तो ये था हमारा चौथा नियम जो हमको फॉलो करना है। इसके बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा नियम है, जो हमें बिल्कुल फॉलो करना ही करना है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो नियम कौन सा है ये देखते हैं। हमारा पांचवा नियम है, जो फॉलो आप रूल कर रहे हैं, जो आपने अनुशासन बना है, इसको हमेशा कंटिन्यू बनाकर रखना। हम नियम हजारों बना लें या दो बना लें, जब तक उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, वो लगातार आप नहीं करेंगे, तब तक किसी नियम का कोई मतलब नहीं है। आपने नियम बनाया हमको इतने बजे उठना है, लेकिन अगर आपने उसको लगातार फॉलो नहीं करा तो वो नियम कुछ काम का नहीं है। आपने पढ़ाई का नियम बनाया लेकिन लगातार वो काम नहीं किया, कोई मतलब का नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ नियम हो जाता है कि जो नियम आपने बनाया है उसको आगे तक लेकर आप जाएं। जब तक आप सफल नहीं होते वो नियम आपका बीच में टूटना नहीं चाहिए। मुझे देखो यार, मैं तो ये मेरी हालत ये हो गई थी कि रिश्तेदारी में शादी है, मैंने वो शादी अटेंड नहीं करी। लोग मुझसे बोलते रहते कि इनकी बहू पता नहीं कैसी है, आती नहीं है शादी में। मैंने मम्मी से बोल दिया था, आप बोल देना अभी वो नहीं आ पा रही है, कुछ भी आप बहाना लगा देना, मुझे अभी नहीं जाना है। मैंने सिर्फ एक फैमिली फंक्शन अटेंड करा था, वो भी इनकी बहुत शिकायतें आ रही थी, तो वो मुश्किल से मैं गई थी। रात में 9 साढ़े 9 पे शादी में गए थे, 10:30 11 पे वापस आ गए थे। तो बस उतनी देर के लिए मैंने शादी अटेंड की थी, एक शादी जस्ट अटेंड की थी इस पूरी तैयारी के दौरान। इसके अलावा मैं किसी शादी में नहीं गई थी, ना शादी, ना बर्थडे, ना कोई फंक्शन। क्योंकि रिश्तेदारी हम जिंदगी भर निभा सकते हैं और रिश्तेदार हमारे करीब भी आ सकते हैं जब आप सफल हो जाओगे, लेकिन अगर आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाए तो कोई रिश्तेदार भी आपको नहीं पूछने वाला है। इसलिए पहले खुद को कुछ बना लो। दुनियादारी रिश्तेदारी हम बाद में भी देख सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी हर चीज में बहुत जरूरी है। 21 दिन का नियम एक बना लो। 21 दिन तक अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो ये समझ लो फिर वो चीज आपके रूटीन में आ जाएगी, आपकी आदत में शुमार हो जाएगी। फिर आप छोड़ना भी चाहोगे तो आप छोड़ नहीं पाओगे आदत। तो अपने आप को कंट्रोल सिर्फ 21 दिन के लिए करना है। जो काम जिस टाइम पर है सिर्फ उसी टाइम पर करना है, आदत में आ जाएगी वो चीजें। शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें होंगी, खासतौर पर सोशल मीडिया से जो दूरी आप बनाओगे बहुत दिक्कत देगी। आपकी उंगलियां फड़फड़ाएंगी एक तरह से कि कब हम जल्दी से रील ओपन कर ले, ये कर लें। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिन दिन कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है और आगे और कंपटीशन बढ़ेगा, और अगर आपने अभी अपने आप को नहीं संभाला तो फिर आप ये समझ लो कि जिंदगी अपनी खराब करके बैठ जाओगे, जैसे कोई नहीं सुधार पाएगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना।
खुद कुछ बन जाओ जिंदगी में, फिर जो आपको समझ आए फिर बढ़िया से करो, लेकिन तब तक के लिए खुद पे कंट्रोल कर लो। ये 5 नियम आप अपना के देख लो, नेक्स्ट आप देख लेना, खुद कहोगे हाँ दीदी आपने बहुत अच्छी बातें बताई थी और आज हम सफल होकर बैठे हैं। बाकी कोर्स आपको कैसे कंप्लीट करना है, सिलेबस आपको कैसे कंप्लीट करना है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं, आप सर्च कर लेना। जो टॉपिक है वो टॉपिक लिखने के बाद मेरा नाम उस पे आगे ऐड कर देना कि जल्दी सिलेबस कैसे खत्म करें या रिवीजन कैसे करें, सारा मैंने दिया हुआ है पुराने वीडियोस में, तो उनको आप देख लेना, मेरा एक्सपीरियंस उसमें ऐड है तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये आज का वीडियो था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।